चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप भी आगे इधर लाइट कर देना। कौन कौन नहीं आया अभी? रोहन तो आ गए और कौन बेटा पे निशांत आ जाए। जस्टिन छुट्टी पर है। ओके नाउ राइट एप्लीकेशंस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब है होमोजेनियस मिक्सचर। लक्षिता सॉल्युबिलिटी डिफाइन करो। In a solution, if more solution can be added. हाँ बोलो सॉल्युबिलिटी। The solubility, the amount of solute that can be added in 100 grams of water at a given temperature. रिपीट करो। The amount of solution can be added in 100 grams of water in a. What is the solubility of NaCl in water at 35 degrees Celsius? चेक कर लो बुक में कौन कर दिया वाला केस लिखा होगा। 36 सही कहती हो तुम। अच्छा जानते चलो आओ। बात नहीं करो अभी आई हो। अभी तो नहीं आई हो 3:30 बजे। अभी से बात कर रही हो। चलो डिफाइन सॉल्यूशन सॉल्ट एंड सस्पेंशन। डिफरेंशिएट। सॉल्यूशन सॉल्ट एंड सस्पेंशन। कैसे बात कर लेती हो? डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। इसका 4 डिफरेंस बताओ। क्या दिए? अब मत बताना फिर अभी बच्चों का गलत हो जाएगा एग्जाम में। ओके
हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर? दोनों ही बोल दिया तुमने, बोलो। मिक्सचर। आप बोलो। मिक्सचर कैसे? सर उसमें सर हाइड्रोजन क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर। कितना अच्छा जान, यही निष्ठा ने भी बोला। HCl एक कंपाउंड है, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। जब इसमें वाटर डाल दिया जाता है तो बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फेट, जब इसमें वाटर डाल दिया जाता है तो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ओके। Right applications of solution. So that is जो aerated drinks होते हैं या beverages, okay, that is aerated drinks. इसको आप कह सकते हैं कि cold drinks are mixture of CO2 and फ्लेवर रहेगा उसमें, CO2 फ्लेवर एंड शुगर, इन सब का किसमें मिक्सचर रहेगा? इन वाटर। तो इट इज ए काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। क्या पेप्सी में 6 महीने रखने पर नीचे कुछ बैठ जाता है? नहीं बैठता। तो ऐसा मिक्सचर जो बिल्कुल स्टेबल हो और उसमें कोई कंपोनेंट नीचे या ऊपर ना बैठे और उसको हिला के ना पीना पड़े, उसको हम सोल्यूशन, ए ट्रू सोल्यूशन कहेंगे। इट इज़ ए काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। बोलो, बात समझ में आ गई? तो पहला एप्लीकेशन क्या है कि इसका सोल्यूशन को ट्रू सोल्यूशन कहते हैं या होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो एरेटेड ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक के में इसका इस्तेमाल होता है। CO2 उसमें प्रेशर टेस्ट से डाली जाती है और वो गैस उसमें डिजॉल्व हो जाती है। CO2 गैस अगर वाटर में डिजॉल्व हो जाती है तो इस प्रकार के सोल्यूशन का क्या नाम होता है? बोलो, अच्छी बात है, आप बोलो, आप बताओ। ये तो बहुत अच्छा जानते हैं, कितना अच्छा जानते हैं। ये कह रहा है CO2 प्लस वाटर,
तो इंद्रजीत ने कहा CO2 प्लस वाटर दैट बिकम्स H2CO3। इन्होंने इसको कार्बोनिक एसिड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कहा। सोडा वाटर अलग से देखा है, कई लोग सोडा वाटर खरीद लेते हैं, उसी में नींबू डाल देते हैं, 1-2 पाउच खोल के बना देते हैं फ्री में। सोडा वाटर ये शिव शक्ति सोडा लेमन सोडा बेचता है ना, वो सोडा वाटर रखता है, उसी में लेमन कुछ डाल के दे देता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो इसको हम मिला देते हैं। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है? ये तो ये बनाने के काम में आता है। दूसरा चीज है टिंचर ऑफ आयोडीन, किसे कहते हैं? यस, सो दैट इज टिंचर ऑफ आयोडीन का मतलब है स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन। आपको हमने दिखा दिया है यहाँ पर, पर्पल कलर के ग्रेन्स होते हैं ना, देखा है कि नहीं आप लोगों ने? तो आयोडीन मिक्स्ड इन अल्कोहल, अल्कोहल विस्की ही होती है, इज कॉल्ड टिंचर ऑफ आयोडीन। निखिल, इसका क्या काम है? बोलो। इट इज एन एंटीसेप्टिक। कहीं चोट लग जाए तो हॉस्पिटल में रुई लगा देते हैं, उसमें टीचर ब्राउन कलर का होता है सोल्यूशन, तो लगा दे, उसी की स्मेल पूरे हॉस्पिटल में आती रहती है। तो कहीं पर इट इज टू हीलिंग वोन्स, ये किस काम में आता है? यूज्ड टू हील वोन्स। विनेगर क्या है? बोलो। That is 5 to 8% acetic acid mixed in acetic acid CH3COOH होता है ना, पता है? So that is mixed in water is called vinegar। इसे विनेगर कहते हैं, इसी को सिरका कहते हैं। It is used to preserve pickles। अगर पिकल्स में विनेगर डाल दिया जाए तो वो 6-6 महीने तक खराब नहीं होता। बात समझ आ गई? उसमें फंगस कुछ नहीं लगता। ठीक है, चाउमीन में भी विनेगर पड़ता है। ओके, अगला देखो। तो ये पहले का एप्लीकेशन हो गया। सेकंड देखिए, इमल्शन। श्रेया, इमल्शन क्या है? ठीक है, when two non miscible liquid, दो ना मिलने वाले लिक्विड एक साथ मिला दिए जाए, है ना? when one get dispersed in other dispersing medium, जैसे तेल को पानी में डाल के मिक्सी में चला दो, तो वो तेल की छोटी छोटी बूंदें, जैसे तुमने बटर भी खाया और उसके ऊपर पानी भी पिया, लेकिन जो तुम्हारा स्टमक है वो चर्निंग करता है। चर्निंग का मतलब एक जीभ है जो चर्निंग करती है, और एक क्या है? स्टमक। तो स्टमक के चर्निंग करने से अंदर सब छोटे छोटे बटर के जो ग्लोब्यूल्स हैं वो पूरे में एक कोलाइडल सोल्यूशन बना लेंगे, तो वो भी एक तरीके का इमल्शन हुआ। क्या आप मुझे इमल्शन का कोई दूसरा एग्जाम्पल बता सकती हैं? तो तुमको बता देखें, आप तो पता ही लोग, ये भी देखें। हाँ बोलो। चलो, दैट इज व्हेन two non-miscible liquids are shaped, जब उन्हें हिला दिया जाएगा, shaken, then these get dispersed with each other, एक दूसरे में मिल जाते हैं to form emulsion। इसे इमल्शन कहते हैं। जो कोलाइडल सोल्यूशन के 8 टाइप्स हैं उनमें एक इमल्शन भी है। कोलाइडल सोल्यूशन के जो 8 टाइप्स हैं, तो कभी पूछा जाए तो बता देना, इट इज ए काइंड ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। इट इज कोलाइडल सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क एक इमल्शन है।
अब जरा देखो, अगली चीज कही गई है सॉल्व, तो दैट इज when solid particle get dispersed in liquid dispersing medium then it forms solid. ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए पेंट है, पेंट के सॉलिड पार्टिकल का पिगमेंट है। पेंट को जब तुमने नया डिब्बा खोला तो चलाना पड़ता है, नीचे सब पेंट जमा रहता है, वो नीचे सॉल है, और फिर वो अगर एक बार मिला दिया तो 3-4 दिन तक जमा रहेगा, मतलब मिला हुआ रहेगा, फिर धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा। तो when solid particles are dispersed in liquid, solid क्या हो बोलो, dispersed in liquid, तो उस चीज को क्या कहेंगे, that is known as salt। फिर से समझो, कभी तुमने रियल गुआवा का जूस पिया है, टेट्रा पैक, तो गुआवा के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड हैं, लेकिन हम गुआवा के पार्टिकल को अगर पॉजिटिवली चार्ज कर दें, उनको चार्ज दे दो और फिर उसको क्या करो, पानी में मिला दो, पूरा तो गुआवा नहीं हो सकता ना, पानी मिलाना पड़ेगा कि नहीं, तो वो दूर दूर रहेंगे। तुम कहोगे सेटल डाउन हो जानी चाहिए, तो सेटल डाउन नहीं होंगे, वो क्या रहेंगे बताइए, दूर दूर रहेंगे। अगर तुम इसमें से एक तार निकाल कर टच करा के अंदर डाल के धरती में डाल दो, तो सारे इलेक्ट्रॉन आके इसको डिस्चार्ज कर देंगे, तुरंत नीचे सारे गुआवा बैठ जाएंगे। तो कोलाइडल पार्टिकल्स को पर्पसली चार्ज कर दिया जाता है, जब सॉलिड डाला जाता है ना, तो चार्ज करने की वजह से क्या होता है बताइए। आजकल जो पेंट है उसके अंदर जो पेंट होता है वो बताओ नीचे क्यों नहीं बैठ जाता, बोले प्लास्टिक के डिब्बे में रहता है, पहले लोहे में आता था, और लोहे के डिब्बे को जमीन में रख दो तो सारा डिस्चार्ज होता जाता था। लेकिन क्या प्लास्टिक के अंदर कोई चीज चार्ज करके भरी जाएगी तो क्या वो डिस्चार्ज होगी, तो वो दूर दूर भागते हैं, और पूरा पेंट एक साथ तक खोलो, यूज करो, ओपन एंड यूज। बोलो बात समझ में आई। तो इसका मतलब है कि जब मैं कहूँ सॉल्व, तो सॉल्व से तुम्हें राशि ये समझ लेना चाहिए कि जब सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया जाए और वो पूरे सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड हो जाए, फैल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, देन इट इज कॉल्ड सॉल्व। क्या आप सॉल्व का कोई एग्जांपल बता सकती हैं? बोलो। पेंट, रियल गुआवा जूस, ठीक है, ये देखो बात समझ आएगी नहीं, और कंपनी का प्रचार आप सबका फायदा, रियल का गुआवा जूस। सो व्हाट इज व्हेन सॉलिड particles get dispersed in liquid, तो कितनी बात हो जाएगी, that is, it is called it is salt। एग्जाम्पल क्या है, पेंट। अगला क्या है, दैट इज एरोसॉल। एरोसॉल कभी फिनिट का वार, कीड़ों की मार देखा है, फिनिट से कीड़े भगाते हैं, या हिट स्प्रे करते हैं, ऐसी चीज जो हवा में एरोसॉल, कभी कभी ऐसे वो डिओड्रेंट भी आते हैं। एयर में अगर, या कोई भी चीज़ है गैस में, आपने लिक्विड के पार्टिकल डिस्पर्स कर दिए तो उसे क्या कहेंगे। सो व्हेन लिक्विड इज डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब फैल जाना। स्कूल में भी तो कहा जाता है, जब प्रेयर ग्राउंड में प्रेयर असेंबली के बाद, डिस्पर्स, यू ऑल डिस्पर्स, तुम सब लोग फैल जाओ, सब अपने अपने चले जाते हैं क्लासरूम में, इट इज द डिस्पर्स, ठीक है। सो व्हेन लिक्विड इज डिस्पर्स या सॉलिड गेट डिस्पर्स इन गैस, देन इट इज कॉल्ड एरोसॉल। रिपीट करो, ये पहला, दूसरा है व्हेन लिक्विड और सर अगर लिक्विड को गैस के अंदर मिलाया जाए तो उससे कौन सा होमोजेनस, सर अगर लिक्विड को गैस के अंदर मिलाया जाए तो उससे होमोजेनस कौन सा सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड को अगर गैस में मिलाओ तो हमारे ये सारे में जो ह्यूमिडिटी है वो होमोजेनियस है। तो सर इसका कोलाइडल में भी तो यही एग्जांपल है, मिक्स और फॉग। इस चीज को देखो, अगर मान लीजिए छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल हैं और उसके ऊपर वाटर ग्रो कर जाए, तो ऐसी स्थिति में इसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर हो जाता है। और ये फॉग और स्मॉग है, फॉग और स्मॉग जो जब ये ग्रो कर जाते हैं, डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ वाटर बैठ जाए, ऐसी स्थिति में विजिबिलिटी घटा देते हैं,
लेकिन क्या ह्यूमिडिटी इस वातावरण की घटा पाएगा? 89% मद्रास की ह्यूमिडिटी है, लेकिन क्या विजिबिलिटी पे कभी असर पड़ता है? लेकिन कभी फॉग आ जाए और अगर स्मोक पे बैठ जाए तो स्मॉग कहना, दोनों ही एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में है, फॉग, स्मॉग, मिस्ट, ये सब दिए हैं कि नहीं? तो मान लीजिए जब इस पर ये बैठ जाता है, then its size grows and it hampers or reduces the visibility of medium. ओके, तो तब उसे heterogeneous, बहुत अच्छा एग्जाम्पल पूछा। बोले कि गैस में लिक्विड मिलने से कब होमोजीनियस है और गैस में लिक्विड मिलने से कब हेट्रोजीनियस है? दो सवाल पूछे, बहुत बड़ी बात है। सवाल का स्तर बहुत ऊंचा था, तो इन्होंने कहा कि वही चीज़ आप कह रहे हैं कि मिलती है लिक्विड, तो कभी कभी तो हम उसे होमोजीनियस कह देते हैं। तो होमोजीनियस ह्यूमिडिटी है जो जिसे हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, और ये मिस्ट है या फॉग है, ये विजिबिलिटी है, तो इसको दूसरे सेंसर से, इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है। दैट इज व्हेन लिक्विड और सॉलिड गेट डिस्पर्स्ड इन गैस, इट इज कॉल्ड एरोसॉल। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हुआ बोलो? दैट इज इक्वल्स टू फॉग, मिस्ट, स्मॉग भी कह सकते हो। स्मोक प्लस फॉग इज नोन एज स्मॉग। दिल्ली में स्मॉग रहता है, सही, स्मोक प्लस फॉग। अगला देखें, दैट इज सॉल्युबिलिटी। अभिषेक, सॉल्युबिलिटी को फिर से रिपीट करो। The amount of solute that can be added in the amount of solvent or solution at a constant at a given temperature. ठीक है, यानी 100 ग्राम विलायक में कितने ग्राम विलेय घुलनशील है किसी दिए गए तापमान में, उसे उस विलयन की विलेयता कहते हैं। बहुत बड़ी बात बोल देगा। अब हम इस चीज को लिखें, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पर तुम्हारी बुक में प्रज्ञा वाला क्वेश्चन भी है, जिसे हर्षिता ने बताया अभी। चलो, solubility, amount of solute present in 100। तो इसको एक और काम लिखो, मैक्सिमम लिखो, ठीक है। मैक्सिमम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट ही बोलना, एट गिवन टेम्परेचर। is called solubility of that solute in given solvent। कितना कितने में मिलाया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? That is known as solubility। फॉर एग्जाम्पल 36 ग्राम नमक को 100 ग्राम पानी में मिलाया जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है? 36 ग्राम NaCl कैन बी डिसॉल्व, और यही सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देगा, इन 100 ग्राम वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज रूम टेम्परेचर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl कितनी हुई इन वाटर? It is equals to 36 ग्राम पर 100 ग्राम। इसको कहेंगे पर 100 ग्राम। डिफरेंशिएट सॉल्यूशन, सॉल्व, सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन देखो, तो पार्टिकल साइज, रोहन, पार्टिकल साइज क्या होता है सॉल्यूशन में? अब बोलो। तो सर 10 डिग्री सेल्सियस में भी 36 ग्राम है और 20। तो मैंने एक ले लिया है, तो उस बहुत काफी फार रेंज जो है, वाइडर रेंज पे ये 36 है। 40 डिग्री पर भी है तो उसके बीच में, तो ऐसा नहीं है, उस पर भी वही सॉल्युबिलिटी, उसमें भी तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। बहुत आगे चलने पे जब 80 डिग्री पहुंचोगे तब 37 हो रही है।
तो तब तक वही सब सॉलिबिलिटी, कुछ भी लिखो 10 डिग्री पूछे तो भी 36 बोलो। अब सोल्यूशन आप क्या बताया आपने, सोल्यूशन साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 Below one. लेस देन 1 नैनोमीटर। क्या आपको मालूम है जो सॉल अभी मैंने पढ़ाया ये कोलाइट का ही एक टाइप है, तो जो कोलाइट की प्रॉपर्टी होगी वही किसकी प्रॉपर्टी होगी, सॉल की। सॉल की, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल दैट, हाँ बोलो जसमिता। तो 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर, एक और बोलो above 1000 नैनोमीटर। मानसी आप भी एक बोलो, ये तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा बोलो। अच्छा स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी वेरी स्टेबल। और बोलो, और ही बोलो। क्योंकि सस्पेंशन क्या है, दैट इज चॉक इन वाटर, वो कितना स्टेबल होता है, इट इज नॉट। मानसी एक और बुलवाएंगे, एक और बोलो। कंपोजिशन, कंपोजिशन यूनिफॉर्म, और बोलो। तो कंपोजिशन है वो भी लिख देंगे अलग से, नेचर में लिख देंगे। नॉन यूनिफॉर्म, यो में एक और बोलो। सर फिल्टरेबिलिटी, हाँ फिल्टरेबिलिटी। अच्छा, दैट इज मोड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन। इसको बाई फिल्ट्रेशन किया जा सकता है कि नहीं, सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, so can not be separated by filtration all particles ये कैसा होगा, ये चीज है सॉल है, सॉल देखो जैसे मिल्क हुआ तो इसमें क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन होगा या फिर माइक्रोफिल्ट्रेशन। इसका मेथड क्या है बोलो, इसका है इवाप्रेशन। पानी में नमक है तो किससे करोगी, माइक्रोफिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन इसमें करना है। इसमें कौन कौन से हैं, केमिकल मेथड कोई सेपरेशन नहीं होता, सब फिजिकल मेथड। केमिकल कोई सेपरेशन नहीं। इवाप्रेशन ये क्या है बताओ, माइक्रोफिल्ट्रेशन, सो माइक्रोफिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन। राजश्री इसका मेथड बताओ। हिमांशी अभी तो बताया है, बोलो। हाँ स्नेहा, हर्षिता, फिल्ट्रेशन, ओके। इसको छान के किया जा सकता है। विच ऑफ दीज आर गिविंग टिंडाल इफेक्ट एंड विच आर नॉट गिविंग टिंडाल इफेक्ट, बोलो। अच्छी बात है, चलो। हाँ शानवी बताओ। लक्षिता टिंडाल इफेक्ट। सर सॉल्यूशन नहीं देता है बट सॉल्यूशन और सॉल और सस्पेंशन देते हैं। नॉट गिव्स, और ये गिव्स, और ये भी देता है, सर देते हैं। ठीक है। इतनी बात है। इसके और भी जो आपको लगते हो दो चार तो लिख सकते हैं। विजिबिलिटी का कोई ऐसा नहीं, विजिबिलिटी कोई क्राइटेरिया नहीं। जब अब सॉल्व में देख लो मिल्क है तो मिल्क में तो क्या विजिबिलिटी है, ऐसा कोई नहीं। चलो अगला देखिए, next is differentiate between mixture and a compound.
निष्का ने तो पहले बता ही दिया है, फिर भी एक बार हम और बता दें आपको, तो रिवाइज भी हो जाएगा। That when two non-reacting pure substance are mixed in varied composition, mixture is formed. अच्छा, व्योम बताओ। Elements react to form compound in ठीक है, नाउ two or more elements chemically combine in a fixed proportion to form compound। तो अब देखिए, ये तो बात हो गई, जो कंपाउंड बनेगा, फॉर एग्जांपल वाटर एक कंपाउंड है, तो वाटर एक कंपाउंड है, और जबकि चीनी इन पानी, दैट इज शुगर इन वाटर, ये क्या हुआ, मिक्सचर। तो इसका क्या क्या फिक्स्ड होगा, इट्स टेक्सचर, कलर, ऑर्डर, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑल प्रॉपर्टीज जो है वो फिक्स्ड हैं। जबकि मिक्सचर में ज़्यादा चीनी डाल दो तो गाढ़ा हो गया, पतला हो गया, अलग अलग है, तो इसलिए इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। सो इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, टेक्सचर, ऑर्डर हो तो वो भी वेरी कर सकती है। चीनी में ज़्यादा चाय की, मान लो दूध में ज़्यादा चाय की पत्ती डालोगे तो बदल जाएगा, कलर भी वेरी कर सकती है। जबकि इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर वेल डिफाइंड, बिल्कुल डिफाइंड होती हैं और कांस्टेंट भी होती हैं, डू नॉट वेरी। तो यही सब है। डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी है, फॉर वाटर, तो कंपाउंड ही तो है। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर। और बात सही है, यानी इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये चीजें और जरा देखो, बुक में 4 दिए हैं। ये बात सही है कि मान लीजिए इन मिक्सचर कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अगर मान लो तुमने चीनी और पानी मिलाई है तो चीनी का मीठापना भी रहेगा और पानी का वेटनेस, गीलापना भी रहेगा। सो अगर सिरप है तो वो मीठी भी होगी और गीली भी होगी। सो इट कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, यानी मिश्रण में उसके घटकों के गुण निहित रहते हैं। जबकि यौगिकों में, बहुत अच्छा है, इसकी तो हिंदी काफी अच्छी है। दैट इज, जैसा कि निष्का ने बताया कि इट डज नॉट कंटेन्स प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। देखो, मान लो H2 और O2 से मिला के बनाया वाटर, H2 फ्यूल है, आग लगाने के काम में आता है, और O2 एड्स इन बर्निंग, जलने में सहायक है। बिना ऑक्सीजन के कोई चीज जलती है, तो दैट इट एड्स इन बर्निंग। और जबकि ये क्या करता है, इट डिस्टिंग्विशेस ये फायर, ये अग्निशमनक है।
तो ये दोनों आग लगाते हैं, ये आग बुझाता है, बिल्कुल अलग गुण होगा कि नहीं? सो इट इज फायर एक्सटिंग्विशर। सो एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज है। वही होती तो पानी में सर डाल देते, बोले सांस लो ऑक्सीजन तो है, लेकिन क्या ले पाओगे? तो नहीं होती प्रॉपर्टी। इसमें द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म हैविंग एंटायरली न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टी, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। है बात कि नहीं? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू substance is formed. New substance is formed. Having entirely new range of properties, जैसा हमने वाटर में देख लिया। अगर तुम किसी को कोयला दे दो खाने के लिए, कोई तुम्हारे घर आ लो कोयला खा लो, लो हाइड्रोजन पी लो और थोड़ा ऑक्सीजन भी ले लो, कह दो तुम्हारा स्वागत हो गया, तो वो बिल्कुल खुश नहीं हो गया। और इनको ऐसा बना के दे दो C6H12O6 तो खुश होके जाएगा, ग्लूकोज खा के जाएगा। तो बोलो कोयले में ग्लूकोज की प्रॉपर्टी थी और जब उसमें दो गैसें मिला दी तो मीठा हो गया, है कोयला ही, और गैस मिलने से बिल्कुल ग्लूकोज और अंगूर बन गया। तो आप समझिए इसमें न्यू रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज आ गई कि नहीं आ गई? तो दैट इट हैज, इसमें जो मिक्सचर है वो इनफाइनाइट इन नंबर्स है अर्पित की कंपाउंड। बोलो आयुष, दोनों ही इनफाइनाइट इन नंबर, सिर्फ एलिमेंट 180, क्योंकि एलिमेंट से तो ही कंपाउंड बनते हैं और हर हफ्ते दुनिया में 7000 नए कंपाउंड बन रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से 50,000 रुपये में। चलो, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुओं और अधातुओं के मध्य अंतर स्थापित करिए। Now, that is metals and non-metals. It is malleable. जस्मिता, malleable क्या है? Beaten into thin sheets. So if metals can be beaten into thin sheets, तो उसलिए उसे क्या कहते हैं? मैलेबल। आघात वर्धनीयता, आघात करो, हैमरिंग करो। इफ दीज आर हैमर्ड दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। तो कैन बी बीटन, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें, जस्मिता कैसे भूल जाती हो? बहुत एवरेज चीजें तुमसे पूछते हैं वो भी तुम भूल रही हो। थिन शीट्स। चलिए एक और चीज पूछते हैं, देखें थोड़ा सा कहाँ तक तुम्हारी मेमोरी है। डक्टाइल बताओ जरा। So ductile, that is drawn, can be drawn into wax. तो ये इनसे तार बनाए जा सकते हैं into wax। तो मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस। स्नेहा, सोनोरस क्या है? ये ठीक है, ये ज्यादा अच्छा कह रहे हो, बोलो। सर लश्कर होता है, शाइन और सोनोरस होता है, हाँ, यस, व्हेन दीज आर बीटन तो वो क्या करेंगे? उनमें गुंजन आता। So that is sonorous. If these are banged, then they produce ringing sound. Sonorous. If banged, produce ringing sound. और इनमें एक लश्चर होता है। लश्चर का मतलब शाइन, ठीक है? हाँ?
यस, ये दीज आर टेंसाइल होते हैं। टेंसाइल का मतलब क्या होता है? हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी। मोस्टली सॉलिड, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। इनकी हाई में और कुछ बताओ जरा। क्यों सर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता इलेक्ट्रोपॉजिटिव केमिकल हो जाएगी प्रॉपर्टी। अभी है। हमने आप लोगों को बताया क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? सोडियम देता है, वो बाद में बता देंगे। हाँ वो ठीक है। सो दैट इज, आगे देखो, गुड कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर किसके हैं? These are good conductor of heat and electricity. आदित्य एक और बताओ। Mostly these are present in silver और grey। तो मोस्टली कैसे कलर होते हैं? वो एक्सेप्शन है, सही, एक दो हैं। तो ये सारी किसकी प्रॉपर्टीज हो गई? मेटल्स की हो गई। मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरोसिटी। एक्सेप्शंस अलग से लिखिए। हाँ? ये लिखिए। और सब हो गए? अब तो नहीं बच रहे ना। इसी तरीके से इट इज, ये मेलिएबल है तो ये कैसे हैं? नॉन मेलिएबल। नॉन मेलिएबल वो बहुत अच्छा बताने। ब्रिटल, ब्रिटल का क्या मतलब है? भंगुर। ये कैसे होते हैं? भंगुर। भंगुर ना लिखो, टूट जाए। फ्रेजाइल, गिरते ही टूट जाए। इफ हैमर्ड दे ब्रेक इनटू पीसेस। कभी पूछा जाए ब्रिटिलिटी, तो इफ हैमर्ड दे ब्रेक इनटू पीसेस। नॉन डक्टाइल, इनसे तार नहीं खींचे जाते। नॉन सोनोरस, नॉन लश्चरस, ना तो इनमें कोई चमक है। फाउंड इन वेरियस कलर्स, फाउंड इन वेरियस कलर्स। प्रीतिका एक एग्जांपल बताओ, ये तो बहुत कॉमन चीज है, मेटल और नॉन मेटल। एक दो तुम भी बताओ। बताया करो। निकल, लो डेंसिटी, मोस्टली, मोस्टली क्या है ये? गैसेस। देखो सब लाल लाल हैं। टोटल 17 में आपको 12 तो लाल ही दिख गए। ठीक है कि नहीं? रेड का मतलब ही गैसेस है, ब्लू का मतलब लिक्विड, ब्लैक का मतलब सॉलिड, और येलो का मतलब रेडियो एक्टिव, खतरनाक। मोस्टली गैसेस, मोस्टली कलर्स, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ, नॉट अच्छा, थोड़ा सा जस्मिता से भी पूछेंगे। ये जो वुड है वो मेटल में रखोगे कि नॉन मेटल में? क्या नहीं, क्योंकि वो एलिमेंट होना जरूरी है। बिना एलिमेंट हुए उसको किसी में रख पाओगे क्या? प्लास्टिक को किस में रखोगे? किसी में नहीं, क्योंकि वो सब कंपाउंड्स हैं। दे कैन नॉट बी, उनके लिए पहले 118 होना जरूरी है। वो हों तब उनमें एक सेपरेशन लाइन है, जिसे आदित्य ने थोड़े दिन पहले बसीजियास सब टीपो के नाम से सेपरेट किया था। मेटल इधर रहो, नॉन मेटल इधर रहो, बसीजियास सब टीपो, दीज आर द मेटलॉइड्स। वो से बीच में जो सिवड़ी बनी हुई है उसको सेपरेट करो। आगे देखो नाउ, तो दीज आर नॉट गुड कंडक्टर। और भी कुछ बचा रहा है कि ठीक है? पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ ना, पुअर टेंसाइल कितनी है? तो वो तो गैस ही हो गया। इसका मतलब वो सब मेल्ट हो के 25 डिग्री सेल्सियस पर सब उड़ के गैस बन गए।
एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, तभी तो है डोमेन। ठीक है, तो कोई 6 एग्जाम्पल मेटल के दे दो और कोई 6 एग्जाम्पल। देखो अब उस दिन हंस रही थी तुम पे, आज सिलिकॉन हमको मेटल मिला दिया। देख दूसरे जो हंसने वाले होते हैं ना, अपने पर ही आज हंस रही है। देखो खुद हंसी है। कोई किसी और से पूछ लेंगे, व्योम तुम बताओ। लिथियम, हाँ, आयरन, गोल्ड, लिथियम, आयरन, गोल्ड, गोल्ड, मर्क्यूरी, मर्करी, लेड, लेड और चलो कॉपर। कॉपर, अर्पित 6 बताओ इसको। और हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ, क्लोरीन। अच्छा बताया है। आयोडीन किस में आएगा? आयोडीन इधर है सब, उस सीढ़ी के इधर देखो ना आयोडीन। हाँ बिल्कुल, सब सीढ़ी के इधर ही तो है। हैं? और वैसे भी कह दो गैस है, गैस कोई मेटल है, कह दो हमने हवा का पुल बना दिया। चलो हवा मेटल है क्या? उसमें क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी? ट्रक तो टपक जाएगी नदी में। पहली बात तो मेटल सारे सॉलिड ही हैं, 2 ही हैं, सीजियम, गैलियम, ठीक है, फ्रांसियम, मरकरी, और भी कोई है? 3 ब्लू है उधर के 4 ब्लू है, मतलब उधर ब्लू कितने कलर के हैं? सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी, 4। चलो अब देखो, नेक्स्ट इज ओके, वो तो है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम एंड पोलिनियम, यही 7 तो हैं, जिसमें से 6 उस दिन अभी ने बताया था। पोलिनियम में ही तो गड़बड़ की थी। हाँ? चलो आगे देखो, दैट इज क्लासिफाइड फॉर दिस रोहन। बताओ इसमें होमोजीनियस कौन है? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस? बोलो तो आगे बढ़े क्लास। कोई बात नहीं, हिमांशी बताओ। कोई बात नहीं, आप बोलो बेटा। कोई बात नहीं, आप- होमोजीनियस। अभी मुझे देखना पड़ेगा। वैसे फिल्टर्ड टी का मतलब है वही टी बैग वाली ना, फिर भी नेट पे देख रहे हमें लगता है वो टी बैग से भी टी गिरी जाती होगी। चेक कर लेते हैं। फिल्टर टी बैग देखे हमने भी, थोड़ा बहुत पार्टिकल नीचे बैठता ही है। फिल्टर टी, उसमें पहली बात तो दूध नहीं डालो, दूध डालने से ही कोलाइड हो जाएगा। दूध नहीं डालना उसमें, सिर्फ चाय की पत्ती होनी चाहिए। फिल्टर्ड टी इज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस? फिल्टर्ड टी इज होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस? तो होमोजीनियस ही कहते हैं। सही है। अब तुम्हें पता चल गया, 1-2 लोगों से और पूछने तो मुझे पता चल जाए। लक्षिता बताओ। सर होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस, राशि फिर से बताओ। होमोजीनियस, होमोजीनियस, कोई बात नहीं, तुम बताओ। यो होमोजीनियस को लकड़ी खोलते हैं, उसमें जाइलम, फ्लोएम, न जाने कैम्बियम, पिच, सब कुछ है, अलग अलग कलर भी है लकड़ी में। वो तुमको होमोजीनियस लग रहा है क्या?
तो फिर इसलिए तुमको ये जानना चाहिए कि जब होमोजीनियस कहा जाए तो कौन कौन से आएंगे। निखिल, होमोजीनियस इसमें से कौन कौन से हैं सोडा वाटर, बताओ। सोडा वाटर और फिल्टर्ड ट्री फ्रोजन, फिल्टर्ड ट्री। और राशि इसमें हेट्रोजीनियस कौन कौन से हैं So wood, और soil, और हमने क्या लिखा है? विनेगर, सिरका। Vinegar. सिरका इसमें बोलो ना। चाउमीन नहीं खाया लग रहा था मतलब ऐसे। चाउमीन खा के आया करो। दैट इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस। अर्शिता, प्योर सब्सटेंस बताओ इसमें। So ice, hydrochloric acid, प्योर सब्सटेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप बोलो शेयर। ice, और थोड़ा सा पूछ लें इसे। ये है HCl, क्या पता मालूम ना हो तभी ऐसा बोल रही है, ये भी तो हो सकता है। इन दोनों का नाम बताओ। इसका नाम बताओ पहले। हैं? आप बोलो, आप पेपर दे चुके। हाँ, ये जानते हैं, इनका पेपर हो चुका है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस ऐसा करने से, क्योंकि इसमें एसिड का मतलब H+- निकलते हैं, तो जरा एक H2SO4 व्योम और H2SO4 प्लस वाटर और प्लस वाटर, दोनों का नाम बताओ। क्लोरीन कहाँ से इसमें ले आ रहे हो? बोलो, आप बोलो। सल्फ्यूरिक एसिड, आप बोलो इस। हाइड्रोजन सल्फेट, ये तो जानते हैं, इनका पेपर हो चुका है। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फेट और ये सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में थे, हम लोगों ने एक दिन पढ़ लिया था ना इसे शायद आप दिन में। एक दिन में चलो, तो आप अभी हर्षिता ने क्यों इसे बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सर प्योर सब्सटेंस नहीं है? क्योंकि उसमें वाटर मिला है। उसने बोला सर ये दो डिफरेंट प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर है सर, इसे प्योर सब्सटेंस मत कहिए। बोला कि नहीं उन्होंने? तो वो इसे क्यों मिक्सचर बोल रहे हैं? दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि उसमें वाटर मिला है, तभी तो उसके नाम में एसिड आ गया। वाटर मिलने से कोई चीज एसिड हो रही है। अर्षिता आगे बताओ। हाइड्रोक्लोरिक, ये तुमने बताया। ये क्या है? देखो, दैट इज CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और बोलो। मर्क्यूरी, मत प्योर। अच्छा, क्योंकि जो एलिमेंट है वो तो प्योर सब्सटेंस होगा। एलिमेंट और कंपाउंड तो प्योर सब्सटेंस के ही टाइप्स। मर्क्यूरी। चलो, इसके अलावा ठीक है, मिक्सचर के सभी के नाम बोलो। नूर, जो बचे उनके नाम बोलो। और वुड और ब्रिक और एयर, सब हो गए। घी, प्योर घी, ये भी तो है। प्योर घी और प्योर मिल्क ना। चलो, ये सभी मिक्सचर हैं। थर्ड इज Tyndall effect is given by and no Tyndall effect. अर्पित, Tyndall effect कौन दे रहा है? और मिल्क। अच्छा बताया आपने। स्टार्च सॉल्यूशन, ब्लड। और किससे नहीं आएगा? और हाँ, सॉल्ट सॉल्यूशन, कोल्ड ड्रिंक और
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का फार्मूला बताओ जरा अर्पित, बताइए। CuSO4। अगला देखें, क्लासिफाई एज एलिमेंट कंपाउंड। निष्ठा सिर्फ तुमसे एलिमेंट पूछेंगे, इतना हमें बता दो। बस मयंक बोलो कंपाउंड। देर लगाते हो। आयुष कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 तो कंपाउंड है ना। व्हेन सुनो, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली कंबाइन इन ए डेफिनिट रेशियो, फिक्स्ड रेशियो, देन दे फॉर्म कंपाउंड। तो इससे पता नहीं चल रहा था तुमको कैल्शियम कार्बोनेट। और बोलो, मीथेन का क्या फार्मूला है? बोलो। CH4। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और मीथेन ही CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसी को CH4 भी कहा जाता है। हाँ, सोप में, सोप एक तरीके का मिक्सचर है। सोप इसमें लिखा है क्या? सोप में बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखो, सोप इसमें कहाँ लिखा है? कहाँ सोप है? सोप तो मिक्सचर है, उसमें फ्लेवर है। CO2 लिखा है? CO2 लिखो। मैं फिर भी देख लेता हूँ सोप क्या है। मुझे तो मिक्सचर ही लगा। कई कई तरीके के होते हैं, उसमें फ्लेवर होते हैं। अगर कंपाउंड होता तो दुनिया के सब सोप एक ही होते हैं। जैसे CO2, यहाँ CO2 मिल जाए, मंगल ग्रह पे मिल जाए, बृहस्पति ग्रह में, जुपिटर पे मिल जाए, सब जगह पानी वही है क्या? सब जगह सोप वही मिलेगा? या तो अलग अलग, लाइफ बॉय, हमाम, रेक्सोना, सब अलग अलग नहीं है क्या? कंपाउंड होता तो सब एक ही होता ना, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो, कंपाउंड एक ही होता है। अभी फार्म वो नहीं दिखाते तुमको, टेक्सचर, ऑर्डर सब एक ही जैसा होता है। अच्छा, मिक्सचर बोलो श्रेया। कौन सा? और शुगर सॉल्यूशन, और है कोई? कोल में मिक्सचर, कोल में सल्फर और नाइट्रोजन की इम्प्योरिटी रहती है। आप बोलो। CO3 तो ऑस्मोसिस बोल दी। आप बोलो। एंड हाउ वाटर मूव्स? अच्छा, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली permeable membrane? बोलो। Because it allows certain selective things to go inside the cell. अच्छी बात। Why the plasma membrane is called selectively permeable? Plasma membrane is called selectively permeable membrane because it allows only certain objects to pass through it, and it is responsible for osmosis and diffusion. जमा करो बाकी दो।
वीडियो ऑन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखो, Robert Hooke has discovered Robert Hooke has discovered cell in 1665. ठीक है, he saw cells of cork, उन्होंने कॉर्क की सेल्स देखी बाय हिज सेल्फ मेड प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कॉर्क की कोशिकाओं को देखा और उन्होंने ही कोशिका का आविष्कार किया होगा। नेक्स्ट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड। तो जैसे इन्होंने बताया कि सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, सेल ग्रुप्स टू मेक टिश्यू, टिश्यू ग्रुप्स टू मेक ऑर्गन, ऑर्गन ग्रुप्स टू मेक ऑर्गन सिस्टम, एंड एन ऑर्गन सिस्टम मेक्स ऑर्गेनिज्म। इन दिस वे द सेल इज द बेसिक, ईंट से मिलकर दीवार बनती है, दीवार से मिलकर घर बनता है, यही होता है कि नहीं। तो सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, ईंट नहीं होगी तो घर नहीं बन पाएगा, दीवार थोड़ी ना खरीद कर लाओगे बाजार से, दीवार है तो इसलिए ईंटों से ही सब काम होगा ना। तो सेल इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक of body, cell group to make tissue, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, टिश्यू ग्रुप, हर्षिता टिश्यू ग्रुप टू मेक ऑर्गन, बहुत सारे टिश्यूज मिल जाएं, बहुत सारी सेल्स मिल जाएं, मेक ऑर्गन एंड ऑर्गन्स। इवन डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गन्स हैं, ग्रुप टू मेक ऑर्गन सिस्टम एंड फॉलोड बाय ऑर्गेनिज्म। और उसके बाद ऑर्गन सिस्टम से क्या होता है, हमारी बॉडी में 12 ऑर्गन सिस्टम है, पाचन संस्थान और इसी तरीके से संचरण संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं बोलिए, ऑर्गन सिस्टम ग्रुप टू मेक ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए क्या कहा जा सकता है, सो सेल इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। इसलिए सेल क्या हुआ, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया ऑफ बॉडी। सेकेंड, वॉट एवर इज परफॉर्म्ड इन अवर बॉडी इज परफॉर्म, वो कहाँ परफॉर्म होता है, इनसाइड सेल ओनली। अगर हमारे बॉडी में ग्रोथ हो रही है तो वास्तव में सेल में ग्रोथ हो रही, तभी बॉडी में हो रही हो। सो सेल ने कुछ एक्सक्रीट किया होगा तभी तो बॉडी भी एक्सक्रीट करेगी। सेल को कुछ खाना चाहिए तभी तो बॉडी खाना ले रही है। वास्तव में किसकी जरूरतें पूरी कर रही है, सेल की। सो वॉट एवर अर्पित is performed in our body, whatever is performed in our body। अर्पित सेंटेंस कंप्लीट करो, बोलो, इधर उधर देख रहे हो सेंटेंस, हाँ बोलो, हाँ इस परफॉर्म देखने, परफॉर्म इन सेल्स ओनली, इसलिए इसे क्या कहा जा सकता है, सो सेल इज कॉल्ड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब है वी ऑल आर मेड ऑफ सेल्स ओनली,
दैट्स वाई सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। हम किससे मिलकर बने, एक लाइन में बोला जाए, वी ऑल आर मेड फ्रॉम सेल्स ओनली, सो सेल इज स्ट्रक्चर। जब तुम्हें बीमारी होती है तो एक ड्रॉप ब्लड दे आती हो, डॉक्टर से बोलते ये रही मेरी सेल, देख के दवा भिजवा देना, माँ आएंगी करने। माँ चली जाती, सेल दिया था, दवा कहाँ है, तो डॉक्टर उस सेल में देख लेगा, अच्छा ये सेल में ये बीमारी है, तो जो तुम में होता है वो तुम्हारी सेल में बीमारी है। वो कहता है एक ड्रॉप ब्लड दे जाओ, सब देख लेंगे, आना भी मत, मम्मी को भेज दें। सो इट इज, समझ आई बात कि नहीं? देखो हाउ किसी भी सेल में, या अमीबा ही ले लो, तो अमीबा में या किसी में भी हम ये देखते हैं कि देयर इज, अगर अंदर में CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इट मूव्स आउट, और वाटर को कैसे लेता है, इट इज थ्रू ऑस्मोसिस। सो CO2 moves in out of cell by the process of diffusion, diffusion की वजह से होता होगा, as concentration, सेल भी तो रेस्पिरेट करती है, concentration of CO2 inside cell is more, so it is diffused out, इसलिए इसे बाहर फेंक दिया जाता है। जबकि वाटर के केस में क्या है कि वाटर सेल के अंदर जा भी सकता है, एक्स्ट्रा है तो बाहर निकल भी सकता है, रेस्पिरेशन कई चीज़ें होती हैं, तो वो हम लोग अभी देखेंगे और चीज़ों में। सो वाटर मूव्स इन आउट सेल। तुम तो पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर, पीछे क्यों नहीं बैठ जाती हो? कई लोग कंजीनर भी बनी हुई हो, अग्रिम पंक्ति में आगे बैठी हो, सब देख रहे हैं, सब कह रहे हैं उधर देखूं कि इधर देखूं, बस हंसती रहती हो कि भाई तो बड़ा शैतान था मेरा। नाउ H2O moves in out cell, ठीक है, सेंसिबल मूवमेंट्स होने चाहिए जब हम कहीं बैठ रहे हैं, तो मूव्स इन आउट सेल। सेंटेंस पूरा करो, हंस दो उसकी, अच्छा है, बोलो सेंटेंस। दो काम कैसे कर लेगी वो, डिफ्यूजन गलत क्यों बोल रही है, क्योंकि ये हंस ले या बोल ले, हर चौथा सवाल पूछा, चारों गलत बता दिए, हंसने से फुर्सत मिले तो करे। नाउ मूव्स इन आउट द सेल, तो जल का किस प्रकार से आवागमन होता है, परासरण के द्वारा। हिंदी में बोल देती, बहुत अंग्रेज बनने की क्या जरूरत थी। सो दैट इज वाटर मूव्स इन आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कितनी सरल सी चीज थी, बाय, चार बच्चों से भी पूछ लिया, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? That means water moves in out of the cell through semi-permeable membrane, ठीक है कि नहीं? So as per the concentration gradient, किसकी वजह से बोलिए? Concentration, due to concentration gradient. हाइपोटोनिक सोल्यूशन और हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है? That means, अच्छी बात आपने कही, चलो हम इस चीज को आगे और बच्चों को बताएंगे। That is H2O moves in out of the cell by the process of osmosis, ठीक है? So if inside cell water is more, then it is thrown out by the semi-permeable membrane. If outside cell, जैसा भी हो water ज़्यादा है तो वो सेल के अंदर आ जाएगा। So if inside cell water is more, then it moves inside cell, inside आ जाएगा, ठीक है? चेक करो, अगर बाहर पानी ज़्यादा है तो सेल के अंदर चला जाएगा, और जैसे ये रेजिन है तो ऐसी स्थिति में अंदर चला आएगा कि नहीं? और इस चीज़ को कहेंगे हीमोलिसिस।
मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर पानी बाहर जाता है तो उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और इस प्रोसेस में जिसमें ये स्वेल अप हो जाती है उसे क्या कहेंगे? प्रोसेस ऑफ hemolysis। If outside water is more, ठीक है, then that kind of solution is called hypotonic solution. Then there is a net movement of water takes place inside the cell and cell swells up, and this process of swelling of cell when it is kept in hypotonic solution is called hemolysis। बोलो बात समझ में आ गई? What is hemolysis? Sir, hemolysis बताओ फिर से तुम। Moves inside the cell and this is called, बोलो बात समझ आई? Hemolysis at certain times result turgor। बोलो what is turgor? हट जाएगा, सही है। चलो, तो आपने क्या बोला? If water concentration more, ठीक है, so if outside the cell water concentration is more, then such kind of solution is called, देखो इस चीज को, if outside cell water concentration is more, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी इसी के साथ बता रहे हैं, then such solution is called hypotonic solution। In this case there is net movement of water inside cell water from outside to inside। वाटर के लिए ऑस्मोसिस है और किसी के लिए नहीं है, आयंस के लिए हो सकती है, लेकिन वाटर ही प्राइमरीली इट इज रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, आउटसाइड टू इनसाइड, और ये प्लांट के लिए ये चीज है। एंड सेल स्वेल्स अप, सेल स्वेल्स अप, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड hemolysis। अब देखो, अगर अंगूर को चाशनी में रख दिया जाए तो ये सिरप है, तो थोड़ी देर बाद ये अंगूर क्या होगा, इसमें से वाटर निकल जाएगा। जो ये बोला है निष्का, बिल्कुल ठीक इसी का काउंटर पार्ट इसके लिए भी बोलो, जो कि प्लाज्मोलिसिस है, और जबकि आउटर सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। सारा बोल के if concentration of water inside the cell is more, यदि अंदर पानी ज्यादा है, then जैसे कि अंगूर के केस में, then outside solution is called hypertonic solution। तो outside जो solution is हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आगे का सेंटेंस बोलो, कब क्या हो रहा है इसका, वो तो बोलो, पानी कहाँ जा रहा है। सो वाटर विल मूव आउटसाइड एंड सेल श्रिंक्स। This process, जस्मिता, हाँ कर लो, this process is called, this process is called ध्यान दो, वहाँ डोसा देगा तो वहाँ देखो कि इलायची छिड़क रहा है कि नहीं, बादाम डाला, बादाम कम डाला।
वहाँ इलायची का ध्यान रहता है कि डोसे में इलायची नहीं डाली। मेवे वाला डोसा जो खाते हैं ना। अब अगला देखो। नाउ दैट इज हाउ डू सब्सटेंस, ये तो बात सही हो गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसे जो कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है, जरा बताओ तो। दैट इज, ध्यान दीजिए, दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं। तो इसी का नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। हिमांशी किसकी बनी हुई है, बोलो आदित्य। फैट्स एंड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो लिखो इस चीज को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, ठीक है, allows certain materials to pass through। अभी सारा फिर से पूछेंगे तुमसे, ठीक है। So it allows certain materials to pass through it and disallows other materials to pass through it. That's why ये कुछ को तो अंदर आने देती है सेल के अंदर। ऐसे तो नहीं है कि दरवाजा घर का खुला है, गाय भी चली आ रही, भैंस भी चल रहा, कुत्ता भी किचन में पहुंच गया, ऐसा नहीं है। जिसको तुम आने दोगी वो आएगा, जिसको जाने दोगी वो जाएगा। So it allows certain materials to pass through it and disallows others to pass through it. That's why it is called selectively permeable membrane. आप पूरा कराओ मानसी। It allows certain particles to enter inside and other particles to pass through it and disallows other materials to pass through it So sentence पूरा करो। So it is known as selectively permeable membrane। इतना ही रखिए।